इमेजिन कीजिए एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड की जहां एक ही सरकार हो, एक ही रिलीजन हो, एक ही लॉ एंड ऑर्डर हो, पूरी दुनिया में कोई भी बॉर्डर्स ना हो, सिर्फ एक ही देश हो। सुनकर कैसा लग रहा है? लग रहा है ना कि ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की कॉन्सेप्ट नहीं है। इस तरह की कॉन्सेप्ट पर एक नई दुनिया बनाने की कोशिश हो रही है हमारे ही पृथ्वी पर, और इसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत 1918 में हुई थी, यानी आज से 104 साल पहले। उसके बाद इस कॉन्सेप्ट पर सीक्रेटली एक प्राइवेट सोसाइटी के द्वारा काम किया जा रहा है। अब ये सोसाइटी कौन है और किस लिए इस कॉन्सेप्ट पर काम किया जा रहा है, ये हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। पहले तो ये समझ लेते हैं कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या है। सो डोंट ट्राई टू स्किप दिस वीडियो बिकॉज दिस वीडियो ब्लो योर माइंड। The time has come for the world to move in a new direction. We must embrace a new era of engagement based on mutual interest and mutual respect, and our work must begin now. And the president outlined his vision of a new world order. And here's a critical thing to understand. The world is changing. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसने आकार लिया। 1914 जून 28 को ऑस्ट्रो हंगारियन एम्पायर के प्रिंस आर्कड्यूक फर्डिनांड की हत्या हो जाती है, और इस एक शख्स की हत्या ने एक ऐसी वार छीन दी है जिसने 1,50,00,000 लोगों की मौत हो गई। सुनकर कितना अजीब लगता है कि एक शख्स की मौत पर दुनिया के आधे देशों ने एक दूसरे से युद्ध शुरू कर दिया, और एक ऐसा युद्ध जिसमें 1,50,00,000 लोगों की मौत हो जाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस एम्पायर के प्रिंस की मौत पर ये पूरा वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, उसी वर्ल्ड वॉर 1 में ही उस एम्पायर का यानी ऑस्ट्रो हंगारियन एम्पायर टूटकर 14 नए देशों में बट गया। 1918 जुलाई 28 को जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो आधा दुनिया का नक्शा बदल चुका था। जब ये वॉर खत्म हुई और सारे देशों ने अपनी कैजुअलिटीज को एनालाइज किया तो उन्हें एहसास हुआ है कि आपस में लड़के कोई फायदा नहीं है, क्यों ना शांति से रहा जाए और जियो और जीने दो की पॉलिसी को अपनाया जाए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1.5 करोड़ लोगों की मौत और 5 साल लगे इस बात को समझने के लिए। इसके बाद ही एक नई थ्योरी या नई कॉन्सेप्ट कह सकते हैं जो दुनिया के सामने आई है, जो बहुत दिलचस्प है। यानी एक ऐसी दुनिया बनाया जाए जहां सिर्फ एक देश हो, यानी सारी कॉन्टिनेंटल्स को मिलाकर एक देश बनाया जाए, और पूरी दुनिया में एक ही गवर्नमेंट हो, एक ही लॉ एंड ऑर्डर हो, एक ही करेंसी हो और एक ही रिलीजन हो। यानी अलग अलग देश नहीं होंगे तो युद्ध भी नहीं होगा, और अलग अलग रिलीजन नहीं होंगे तो आपस में झगड़े भी नहीं होंगे। दिलचस्प है ना ये कॉन्सेप्ट। बट ये कॉन्सेप्ट किसका है, किस देश का है, और कौन सी ऐसी प्राइवेट सोसाइटी और सीक्रेट सोसाइटी है जो इस कॉन्सेप्ट पर सीक्रेटली काम कर रहा है, इसकी कोई भी सही जानकारी और पुख्ता सबूत इस दुनिया के सामने अभी तक नहीं आया है। ये एक ऐसी कॉन्स्पिरेंसी है जिसे लोग सच मानते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे कॉन्स्पिरेंसी के ऊपर वैसे तो बहुत सारी किताबें लिखी गई है, बट जो सबसे मशहूर किताब थी वो 1971 में लिखी गई थी अमेरिका के एक राइटर गैरी एलन के द्वारा। गैरी एलन अपने किताब नो डेयर कॉल इट कॉन्स्पिरेंसी में इस बात को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से एक सीक्रेट एजेंसी या सीक्रेट सोसाइटी इस दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। गैरी एलन अपने किताब नो डेयर कॉल इट कॉन्स्पिरेंसी में इस बात को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है कि किस तरह एक सीक्रेट सोसाइटी इस दुनिया को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, और इन सीक्रेट सोसाइटी का साथ हमारे ही गवर्नमेंट दे रहा है और हमें इस बात की खबर तक नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के पीछे इल्यूमिनाटी है। अगर इल्यूमिनाटी के बारे में आप नहीं जानते तो हम बता दें कि इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट एजेंसी है, ये एक सीक्रेट सोसाइटी है जो इस तरह की कॉन्सेप्ट को इस दुनिया में एस्टेब्लिश करना चाहता है। इल्यूमिनाटी जैसा एक सीक्रेट सोसाइटी इस दुनिया में एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इसके बारे में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। बट बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि ये सीक्रेट सोसाइटी सुपर पावर्स कंट्रीज को मदद कर रहे हैं कि इस तरह की कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया में एस्टेब्लिश करने की। अगर इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कॉन्सेप्ट को दुनिया में सच में एस्टेब्लिश कर दिया जाए तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, चलिए हम इसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया के सारे कॉन्टिनेंटल्स को मिलाकर अगर एक देश में बदल दिया जाए तो कोई बॉर्डर्स नहीं होगा, और जब बॉर्डर्स नहीं होगा तो कोई कन्फ्लिक्ट भी पैदा नहीं होगा, और जब कन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होगा तो वॉर भी नहीं होगा, और जब वॉर नहीं होगा तो पूरी दुनिया में एक पीसफुल एनवायरनमेंट बनी रहेगी, और एक वॉर में कंट्रीज को जितनी कैजुअलिटीज और लॉसेस होती है वो भी नहीं होगा। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है एक बेहतर ह्यूमन कॉलोनी के लिए। बॉर्डर्स ना होने की वजह से हमें पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, यानी पूरा ग्लोबल एक लोकल सिटी में बदल जाएगा। अगर पूरी दुनिया में एक ही रिलीजन को एस्टेब्लिश किया जाए तो ऊंच नीच जाति और माइनॉरिटी मेजोरिटी वाला जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो सकता है, और धर्म के नाम पर जो एक दूसरे को मारा जाता है वो भी खत्म हो सकती है। अगर पूरी दुनिया में
में एक ही लॉ एंड ऑर्डर को इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो क्या होगा। यानी आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, आपको एक ही लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना है। एक ही लॉ एंड ऑर्डर होने की वजह से कोई भी अब स्कैम्स करके बच नहीं पाएगा। यानी अगर स्कैम्स करता है कोई और कहीं भी किसी भी कॉन्टिनेंट में अगर वो छुप जाए तो उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग स्कैम्स करके अपनी जिंदगी दूसरे देश में आराम से बिता रहा है, क्योंकि अलग देश और अलग लॉ एंड ऑर्डर होने की वजह से हमारी सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। तब ऐसा नहीं होगा। अगर पूरी दुनिया में एक ही लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो किया जाए तो स्कैम्स करने वाले और क्राइम्स करने वाले लोगों को बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को सही भी मानते हैं। पृथ्वी में अगर सिर्फ एक ही देश होगा तो सरकार भी एक ही होगी, और जब सरकार एक होगा तो पूरी दुनिया को एक ही तरीके से रन किया जाएगा। यानी जो आज सुपर पावर्स के पास जो फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजीज है वो सेम चीजें पूरी दुनिया के साथ शेयर की जाएगी। एक ऐसा इकोसिस्टम बन जाएगा पूरी दुनिया में जिससे हर एक शख्स खुद को हर चीज से कनेक्ट कर पाएगा। यानी एक नए एडवांस ह्यूमन कॉलोनी की शुरुआत हो सकती है, जैसे आज तक आपने एक साइंस फिक्शन मूवी में देखा है। कितना इंटरेस्टिंग है ना ये कॉन्सेप्ट। बट सवाल ये है कि ये कॉन्सेप्ट सच में पॉसिबल हो सकता है। अब इसकी पॉसिबिलिटीज को देखिए। अमेरिका की जो पॉलिसी है वो पूरी दुनिया को डोमिनेट करने की पॉलिसी है, और अमेरिका का इतिहास भी ये कहता है कि अमेरिका पूरी दुनिया पर डोमिनेट करना चाहता है। जैसे यूएस डॉलर्स पूरी दुनिया के लिए एक लोकल करेंसी है। कौन सा देश न्यूक्लियर रखेगा, कौन सा देश क्या एक्सपोर्ट करेगा क्या नहीं करेगा, ये अमेरिका तय करता है। ये भी एक तरह का डोमिनेट ही हुआ है। किसी भी देश में अमेरिका चाहे तो ड्रोन हमला कर सकता है और इसके रिटेलिएट में कोई कुछ कर भी नहीं सकता। ये डोमिनेट नहीं है तो क्या है। चाइना भी सेम पॉलिसी को इस्तेमाल कर रहा है। छोटे छोटे गरीब देशों पर चाइना डेप्ट इन्वेस्टमेंट करके उन देशों पर कब्जा जमा रहा है। अफ्रीका के कई सारे देशों पर चाइना ने एयरपोर्ट्स और रेलवेज बनाकर इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर दिए कि इन जैसे देशों के लिए इन इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट होता है वो भी चुकाना मुश्किल हो सकता है। अगर इनमें से कोई देश चाइना की इन इन्वेस्टमेंट को दोबारा रिटर्न नहीं कर पाया तो चाइना एज यूजुअल उन खास इलाके को ऑक्युपाई कर लेगा और वहां पे अपने ही देश की एक कॉलोनी बसा देगा, जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान में करने की कोशिश हो रही है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एग्जांपल आप यूरोपियन यूनियन को देखकर समझ सकते हैं। यूरोप के जितने भी देश है वो आपस में अलाइज होकर एक सिमिलर रूल्स एंड पॉलिसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ये अलग अलग देश नहीं, अलग अलग जिले हो। इवन एक ही मिलिट्री फोर्स को सारे यूरोपियन कंट्रीज इस्तेमाल करते हैं, जिसे दुनिया नाटो के नाम से जानती है। अब कोई भी बाहरी देश यूरोप के किसी भी देश पर हमला करके दिखाए, पूरा यूरोप उस देश पर टूट पड़ेगा। यानी 7 कॉन्टिनेंटल में एक कॉन्टिनेंटल ऐसा है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इस्तेमाल कर रहा है, और इनका बॉस जो है वो है अमेरिका। और कहीं ना कहीं इन सारी चीजें इस कॉन्स्पिरेसी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। अगर दुनिया के सारे देश की आइडेंटिटीज को मिटाकर एक देश बना दिया जाए तो उस देश का नाम क्या होगा और उस पूरे वर्ल्ड पर कंट्रोल कौन करेगा। हर देश की अपनी एक प्रेजेंस होती है और कोई भी देश अपने प्रेजेंस को किसी दूसरे को डोमिनेट करने नहीं देगी। जैसे मिडिल ईस्ट हो गया, रशिया, चाइना, इंडिया। अब इन्हें फोर्सफुली डोमिनेट करने की कोशिश की जाए तो दुनिया में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगी। अगर पूरी दुनिया में एक ही रिलीजन हो तो वो रिलीजन कौन सा होगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया में टोटल 16 रिलीजन है। उस हिसाब से हर कोई अपने रिलीजन को पूरी दुनिया में फैलाना चाहेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो एक धर्म युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट का ये भी कहना है कि जितने भी अभी एग्जिस्टेंस रिलीजन है इस दुनिया में उन सबको मिटाकर एक नया रिलीजन बना दिया जाएगा जो पूरे दुनिया में लागू होगा। यानी जिस दुनिया में धर्म के नाम पर किसी को बेरहमी से मार दिया जाता है, उस दुनिया में इस तरह की कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है इसका अंदाजा लगाना शायद मुश्किल है इस वक्त। अगर कभी इस कॉन्सेप्ट को इस दुनिया में एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाए तो शायद पूरी मानवता ही खत्म हो जाए। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोई चाहता है कि ये पूरी दुनिया खत्म हो जाए और एक नई दुनिया स्टार्ट हो जो इस कॉन्सेप्ट से चले। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इस चैनल पे अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।